हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी यूनिट 3 के साथ। सो यूनिट 1, यूनिट 2 जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको दोनों यूनिट मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे हमने मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो डिस्क्लोज किया। ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है। इसके बाद वाली जो यूनिट थी उसमें मोस्टली मार्केट सेगमेंटेशन को समझा, ठीक है, उससे टारगेटिंग एंड ऑल इन सब को समझा। और आज हमारी यूनिट 3 है और हम अब समझने वाले हैं मार्केटिंग, बेसिकली मार्केटिंग मिक्स के टॉपिक को, कि प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड ऑल। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो स्टार्ट करेंगे आज की यूनिट में प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। तो आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस मोटिवेशन के साथ हम कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ कि प्रोडक्ट क्या होता है। एक मिनट, व्हाट इज प्रोडक्ट? यू टेल मी व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करते हैं आप, क्या होता है प्रोडक्ट? क्या लगता है प्रोडक्ट क्या होता है? मैम प्रोडक्ट मतलब वो सामान जो हम यूज़ करते हैं, मार्केट से लाते हैं, वही प्रोडक्ट। ओके, तो ये बताओ बेटा, सिर्फ वो जो मोबाइल ले लिया, जैसे ये है ना, उस बार भी मैम शो ऑफ कर रही थी, चलो आज कर दिया, ये रिमोट है मान लो, हाँ, ये सब क्या है? प्रोडक्ट। जो आप हेयर कट करवा के आते हो, क्या वो भी प्रोडक्ट के अंदर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, सोचो। मैं गुड्स की बात नहीं कर रही हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग नहीं कह रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग द प्रोडक्ट, कॉमन वर्ड। सो व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज एनीथिंग, कुछ भी। कुछ भी क्या है? प्रोडक्ट है। नो, प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट, जो हम मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। मतलब कि जिस चीज़ के लिए कस्टमर प्राइस देने के लिए रेडी हो जाए, जिस चीज़ के लिए डिमांड आ जाए, ठीक है, दैट कैन बी ऑफर टू द मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट। मतलब कुछ भी जो हम मार्केट में देते हैं, ऑफर करते हैं, वाई? टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट। वो एनीथिंग क्या है हमारा? वो एनीथिंग हमारा प्रोडक्ट है। मतलब इसमें हमारा गुड्स आएगा, हमारा सर्विस आएगा, हमारा आइडिया आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। हम फाइनेंशियल एडवाइस लेने चाहते हैं, वो भी अपना क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं। दे आर ऑफरिंग अस प्रोडक्ट, वाई? टू सेटिस्फाई माई नीड एंड वांट। भाई मेरे को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, आपने मुझे वो एडवाइस दी, सर्विस दी। दिस इज वॉट financial advice services and all, consultancy services and all, this is also product, right? इसके अलावा एक्सपीरियंस, आप गए, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया बाहर, वो एक्सपीरियंस का पैसा दे के आए, ठीक, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। आइडिया दिया आपने, प्रोडक्ट। और इवन अ पर्सन और प्लेस भी प्रोडक्ट होता है। पर्सन कैसे? जैसे विराट कोहली, लोग बहुत सारे प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? विराट कोहली। तो मार्केट में वी आर सेलिंग विराट कोहली फेस। Why? To capture the audience, to satisfy my audience, to satisfy my customer by giving the product जो वो क्या कर रहे हैं? रिजेंबल कर रहे हैं, जब क्या वो बता रहे हैं कि आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस प्रोडक्ट, है ना? तो ये भी क्या है? प्रोडक्ट में आएगा। प्लेस भी, आप घूमने जाते हो, पैकेजेस आपको ट्रैवलिंग एजेंसी ऑफर करती है, दैट इज वॉट? दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट। सो एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड, जो हम क्या करेंगे? ऑफर्ड करेंगे। एनीथिंग, याद करने का तरीका, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन, कहाँ ऑफर्ड करोगे बेटा? सड़क पे नहीं, मार्केट पे। वाई? सेटिस्फाई करने के लिए। क्या सेटिस्फाई करना है? नीड एंड वांट। क्लियर? अब इसमें आएगा क्या? गुड्स, सर्विसेज, आइडिया, पर्सन, प्लेस, एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो बेसिकली अ प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट समथिंग यू कैन टच। बेसिकली वही नहीं जो आप टच कर सकते हो। आप बोलोगे गुड्स, मैम चिप्स, ये सब प्रोडक्ट है बिकॉज वी कैन टच। नो, बट इट कैन बी एनीथिंग दैट गिव वैल्यू। बेसिक पर्पस है कि वैल्यू दे रहा है कि नहीं, नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इफ इट इज सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट एंड इट इज ऑफर्ड इन द मार्केट, देन इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग टू द इम्पोर्टेंस। व्हाट इज इम्पोर्टेंस? प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? प्रोडक्ट सेटिस्फाई आवर नीड एंड वांट, आपने मीनिंग में ही बोला। यस, तो पहला तो आप यही बोल देना, लिखा ना, सेटिस्फाई करता है नीड एंड वांट। बाकी हम और देखते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग का कोर है भाई, मार्केटिंग करनी है आपको, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सब करना है आपको। इसके लिए क्या चाहिए होगा? प्रोडक्ट चाहिए होगा ना। प्रोडक्ट का ही तो प्राइस रखोगे, प्रोडक्ट का ही तो प्रमोशन करोगे। प्रोडक्ट ही नहीं है तो मार्केटिंग कैसी?
तो कोर है, जान है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज का। कंपनी के पास अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो ना तो वो प्राइस कर पाएगी, ना तो वो प्रमोट कर पाएगी, और ना ही वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो फाउंडेशन है मार्केटिंग मिक्स का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज foundation of marketing mix. What is marketing mix? Combination of 4 P's: price, place, promotion, product. It is a फाउंडेशन। मार्केटिंग मिक्स का जो 4 P's होते हैं ना बेटा, इसका प्रोडक्ट बेस होता है, क्योंकि प्राइस, प्रमोशन, प्लेस सब डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसका नेचर कैसा है। प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का होगा, प्रीमियम क्वालिटी का होगा, प्राइस अच्छा सेट कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी का होगा तो डिसाइड करेंगे कि प्रमोशन कैसे करना है, कितना पैसा खर्च करना है, किन लोगों को दिखाना है, भाई लोग को दिखाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, भाई लग्जरी प्रोडक्ट तो छोटी मोटी दुकान में नहीं, अभी बड़े शोरूम में करना पड़ेगा। तो वो सब कब डिसाइड होगा, जब आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये बेस है इंटायर मार्केटिंग मिक्स का। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लाइक आईफोन प्रीमियम स्टोर में रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करेंगे, और क्लासी एड्स दिखाएंगे। एवरीडे गुड लाइक पतंजलि दंत कांति, प्राइस लो रखेंगे, एवरीडे के लिए है भाई, डेली यूज के लिए, नॉर्मल किराने की दुकान में मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। पैसा कहाँ से कमाओगे, प्रोडक्ट बेच के। तो ओनली द प्रोडक्ट ब्रिंग इनकम टू द कंपनी। सिर्फ 4 P's में प्रोडक्ट ही होता है जो क्या लाता है, इनकम लाता है। बाकी समय आपको खर्चा करना पड़ेगा तो बेनिफिट मिलेगा और प्रोडक्ट बिकेगा। तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली कौन ला रहा है पैसा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट ला रहा है, ठीक है। ऑल 3 मार्केटिंग एलिमेंट आर एक्सपेंसिव। चाहे ऐड कर रहे हो आप, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये सब एक्सपेंस कर रहे हो। वाई? टू सेल द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या लाएगा, पैसा लाएगा, ठीक है। सो ओनली प्रोडक्ट ब्रिंग रेवेन्यू। पतंजलि अर्न थ्रू सेलिंग टूथपेस्ट, घी, जूसेस एंड ऑल, नॉट बाय एडवर्टाइजिंग इटसेल्फ। से एडवर्टाइजिंग से वैसा नहीं आ रहा है, बट जब वो प्रोडक्ट बेचेगा तब ऐसा आएगा ना, तो वो रेवेन्यू लाता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन मीटिंग द कस्टमर नीड। जो मेन गोल है मार्केटिंग का वो क्या है कि आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। समझा था? मार्केटिंग को स्टार्टिंग में ही समझा था। कितना सब टीम जाम क्यों कर रहे हैं कि मैं आइडिया ला रहा हूँ, मैं आइडिया से आया कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनाया तो फिर मैंने प्रमोशन किया, प्राइस सेट किया, प्रमोशन किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, आफ्टर सेल सर्विस दी। वाई? टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। फोकस यही था ना। तो जो मेन गोल मार्केटिंग का था वो क्या था, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने का। दैट्स ओनली पॉसिबल। वो कब पॉसिबल होगा, कस्टमर की नीड एंड वांट कब सेटिस्फाई होगी, जब उसको वो प्रोडक्ट मिले जो उसको चाहिए था। मैं आपको वो चीज दूं जो आपको चाहिए, तभी तो आपकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई होगी ना, ऐसे तो होगी नहीं। तो हेल्प इन मीटिंग कस्टमर नीड। दंत कांति मीट करता है नीड ऑफ हर्बल ओरल केयर, जिनको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहिए, उनकी नीड को पूरा करता है। तो कस्टमर की नीड को पूरा करना मार्केटिंग का गोल है, और प्रोडक्ट ही है जो वो हेल्प करेगा। अगर प्रोडक्ट वैसा बन गया जैसा कस्टमर को चाहिए था। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का बेस है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाता है आपका। प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, तभी तुम्हारा ब्रांड बन पाएगा। एक यूनिक आइडेंटिटी कस्टमर की आंखों में नजर आएगी कि भाई आई वॉन्ट एप्पल आईफोन, वाई? बिकॉज ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी। तो ब्रांड बनाने के लिए प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये बेस है ब्रांड इमेज का। प्रोडक्ट क्वालिटी अगर खराब होगी तो ना आप एडवर्टाइज करा पाओगे, ना उसका इतना ढिंडोरा पीट पाओगे, और ना ही एक यूनिक आइडेंटिटी अपने कस्टमर की आंखों में उसके लिए क्रिएट कर पाओगे कि वो कस्टमर को छोड़ के आपके प्रेफरेंस दे आपके प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज हेल्प इन मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट में अगर आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होगा, ठीक। जैसे एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट अलाउ करता है कंपनी कि वो और ज़्यादा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाए। जैसे कोई आप देख लो, एप्पल है, उसे आईफोन लाया, तो फिर वो कितने भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, लोग उस पर ट्रस्ट करते जा रहे हैं। अच्छा इसकी वॉच भी अच्छी होगी, अच्छा इसने ये बनाया, इसका ये भी अच्छा होगा। वाई? बिकॉज ऑफ दैट वन प्रोडक्ट जिसने पहले लॉन्च किया। तो जैसा आप प्रोडक्ट देते हो, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट देते हो, वैसे वैसे आप कुछ भी नया लॉन्च करोगे ना, तो कस्टमर आपके वो प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट कर देगा। आप मार्केट एक्सपैंड कर ले जाओगे। अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं बना रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट नहीं है आपका, तो आप मार्केट में एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, आपके लिए ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। जैसे पतंजलि ने कुछ फ्यू हर्बल प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था, गिने चुने आए, अब देखो उसकी कितनी वैरायटी आ गई है। आप चिप्स भी पतंजलि के ले लो, मैगी ले लो एंड ऑल, मैगी को
वर्ड, लेकिन पतंजलि वाली जो नूडल्स है वो ले लो। तो दे आर नाउ एक्सपैंडिंग। वाई? क्योंकि लोगों ने एक चीज़ पे ट्रस्ट किया, दंतकांति एंड ऑल, इन सब पे, हर्बल जो भी आए, उसके बाद उन्होंने सब पे ट्रस्ट किया कि यार सब अच्छा होगा इनका, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट है आपका, तो आप एक्सपैंड इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट इज गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑफ कोर्स एक अच्छा प्रोडक्ट, यूनिक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता, लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे इन कंपैरेटिव टू योर कस्टमर। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, लंबे समय तक सर्वाइव करना है ना, तो गुड प्रोडक्ट देना होगा। खुद सोचो, तुम घिसा पिटा प्रोडक्ट दे रहे हो, तुम लंबे समय तक चल जाओगे क्या? नहीं, कस्टमर को बेटर मिलेगा, वो स्विच कर जाएगा। तो जो ट्रेंड है, प्राइस है, प्रमोशन है, वो बदलते रहते हैं, प्राइस भी बदलता रहता है, कॉम्पिटिटर का प्राइस भी बदल रहा होगा, कम है, हो गया, लेकिन फिर भी लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों लेना चाह रहे हैं? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द इमेज दैट यू हैव क्रिएटेड इन देयर आई रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। सो एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट बन जाता है। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो बहुत साल पुराने हैं, प्राइस बदले, बहुत सस्ते भी आ गए प्रोडक्ट उसके कंपैरेटिव, ट्रेंड भी बदल गया, बट पीपल आर गिविंग प्रेफरेंस टू दैट प्रोडक्ट ओनली। वाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द प्रीमियम बेनिफिट दे आर गेटिंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, राइट। सो जैसे मैगी है, वो सर्वाइव कर गई, कॉन्ट्रोवर्सी जो हुई थी उसके अगेंस्ट, फिर भी सर्वाइव कर गई। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आता था। तो प्रोडक्ट अच्छा होगा ना, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस उसकी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। दूसरा हम आएंगे टॉपिक पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। प्रोडक्ट के टाइप जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं कि किसने खरीदा और क्यों खरीदा। जैसे कि बहुत सारे बेसिस हैं, हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 मेन कैटेगरी नहीं है, बहुत सारे बेसिस डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा, वी जनरली डिवाइड प्रोडक्ट इनटू 2 मेन कैटेगरीज, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट, बेसिकली 2 प्रोडक्ट अभी देख रहे हैं। पहला है कंज्यूमर, ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन खरीद रहा है। अगर कंज्यूमर खरीदता है तो वो क्या होगा? कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब वो खरीद रहा है जो उसको फाइनली कंज्यूम करेगा। लाइक मैंने चिप्स खाना है, मैंने खरीदा, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करता है, वो क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, खुद कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनाने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लाइक मशीन खरीदी, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट, बट मैं उससे प्रोडक्शन करके फर्दर कुछ बना के रीसेल करूंगी, ठीक। या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, होलसेलर से, और मैं उसको खरीदा तो क्योंकि मैं बेचना चाहती हूँ रिटेलर को, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या होगा? वो प्रोडक्ट मेरे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो मैं खुद के लिए नहीं ले रही हूँ, फाइनल कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ? उसको बेच रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने फाइनल कंजम्पशन खुद के लिए लिया है तो इट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट, बट आई एम परचेजिंग द प्रोडक्ट, वाई? बिकॉज ऑफ द पर्पस ऑफ रीसेल या फिर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, देन इट इज व्हाट? इट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। शॉपिंग एफर्ट के बेसिस पे भी हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं। कन्वीनियंस एंड शॉपिंग। कन्वीनियंस मतलब जिसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, कम एफर्ट्स के साथ आप बस ले आए हो, ठीक। आइटम दैट कस्टमर बाय फ्रीक्वेंटली, मतलब बाय करना ही पड़ता है फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली बाय करना पड़ता है, मिनिमल, जैसे टूथपेस्ट, सोप, बिस्किट, मैच स्टिक, टी, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, माचिस की लिली चाहिए, जाते हो, बोलते हो मुझे ये दे दो, ख़त्म, ठीक है। कम एफर्ट्स लग रहे हैं, कम दिमाग लगा रहे हो, और तुमको इमीडिएटली उसकी ज़रूरत होती है, मतलब डे टू डे पर्पस में होती है, तो वो वाले प्रोडक्ट क्या है? कन्वीनियंस, जो आपको लाइफ में क्या करते हैं? कन्वीनियंस देते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट बेसिकली क्या? वो प्रोडक्ट जो कस्टमर बाय करते हैं आफ्टर कंपेयरिंग प्राइस, क्वालिटी और स्टाइल। जैसे कपड़े खरीदने जाते हो, कुछ भी नहीं उठाते हो, देखते हो और कौन कौन से हैं, कलर देखते हो, प्राइस देखते हो, स्टाइल देखते हो, फिर सेलेक्ट करते हो। मतलब यहाँ पे आप इमीडिएट और कम एफर्ट्स नहीं यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, यू आर गिविंग योर बेस्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक लाना है सामान, मोबाइल खरीदना है, मोबाइल में आप कितना वीडियो देख डालते होगे, आप खुद सोचो, ये लूँ, वो लूँ, कौन सा लूँ। एफर्ट्स आप पुट करते हैं, देन यू बाय इट। क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली रोड नहीं खरीद रहे हैं उसको, डेली मर्रा में रोड नहीं खरीद रहे हैं हम उसको, बट वी आर परचेजिंग इट आफ्टर यूजिंग आवर माइंड। बहुत दिमाग लगाने के बाद इट विल टेक, बहुत भी नहीं, हाँ, बट इट विल टेक एफर्ट्स इन कंपैरेटिव टू योर कन्वीनियंट प्रोडक्ट, देन दिस इज वॉट शॉपिंग, लाइक क्लोथ, शूज, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल। फिर आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? हाई यूनिक प्रोडक्ट दैट कस्टमर मेक स्पेशल एफर्ट्स टू परचेज।
मतलब ये उससे भी ऊपर आ जाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके लिए कस्टमर क्या करता है, बहुत ही स्पेशल एफर्ट्स करता है उनको खरीदने के लिए, ड्यू टू ब्रांड लॉयल्टी, क्वालिटी और प्रेस्टीज। क्योंकि उसकी ब्रांड लॉयल्टी मतलब आपको बहुत एफर्ट्स करने को, मेहनत करनी होगी, पैसा अच्छे से कमाना होगा, देन आप उसको परचेस कर पाएंगे। जैसे कि रोलेक्स की वॉच, जैसे कि मर्सिडीज़। अब ऐसे ही नहीं, आपको एफर्ट्स करने होंगे, आपको सोचना होगा उस दम में भी, और पैसे भी कमाने होंगे, देन आप उसको खरीद पाओगे, क्योंकि वो एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी हाई है, उसके लिए लोग लॉयल हैं, और लोग उसको जानते हैं कि अगर हमने खरीदा तो हमारा एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा वो। जैसे आईफोन, रोलेक्स वॉच, मर्सिडीज़ कार एंड ऑल। अनसॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट कस्टमर सोचता नहीं है खरीदने का रेगुलरली, बस जब उसको इमरजेंसी या नीड पड़ती है तब खरीद लेता है। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, सोचता नहीं कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, बट उसको ज़रूरत पड़ी, सडन इमरजेंसी हुई तो उसने खरीद लिया। फायर एक्सटिंग्विशर की सर्विस, जब आग लग गई तो ली। तो वो प्रोडक्ट जो आप इमरजेंसी की टाइम लेते हैं, ठीक है, आपको लगता नहीं हमें खरीदना पड़ेगा, बट इमरजेंसी आ गई है, सडन सिचुएशन आ गई है और आपने परचेज किया, दैट इज़ व्हाट अनसॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो शॉपिंग वाला कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, अनसॉट प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट, 4 याद रखता। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी के बेसिस पे भी 2 टाइप, टेंजिबल, इनटेंजिबल। वो फिजिकल आइटम जो आप टच कर सकते हो, वो प्रोडक्ट जो आप टच कर सकते हो वो है टेंजिबल प्रोडक्ट, लाइक शूज, कार, टूथपेस्ट। वो प्रोडक्ट जो आप नहीं टच कर सकते, दैट इज वो सर्विसेज आ जाएंगी फिर, जो आप फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। ऑनलाइन कोर्स ले लिया, पढ़ रहे हो, ये भी ऑल सर्विस है एक तरीके की, बट आई एम नॉट चार्जिंग फीस, बट आई एम सेइंग कि आप लाइक कर देना, क्योंकि आप नहीं करते हो, कर देना। इंश्योरेंस, सैलून सर्विस, ये सब क्या है बेटा, इनटेंजिबल प्रोडक्ट, आप इनको छू नहीं सकते हो बट आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बायर टाइप। बायर के टाइप के बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। वो जो पहला वो जो 2 बताया ना, वही है ये। बायर कौन है, कंज्यूमर है, फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, पर्सनल यूज के लिए ले रहा प्रोडक्ट तो कंज्यूमर प्रोडक्ट, सोप, टूथपेस्ट एंड ऑल। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए ले, फर्दर प्रोडक्शन के लिए ले रहा है तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्योंकि वो बिजनेसमैन यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ड्यूरेबिलिटी, कब तक टिकेगा, उसके बेसिस पे भी हमारे प्रोडक्ट हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक क्या करेंगे, रहेंगे और उनको हम यूज़ कर सकते हैं लगातार। जैसे टीवी, फर्नीचर, क्या आज खरीदा परसों डम कराओगे, नहीं ना, चलेगा लंबे समय तक, ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल वो प्रोडक्ट जिनको हम क्विकली कंज्यूम कर लेते हैं या विद इन शॉर्ट पीरियड, लाइक कोल्ड ड्रिंक है, या तो आज पी लोगे या तो 2-3 दिन में पी डालोगे आप। सोप है, जब तक चला लगाते जाओगे ना। पेन, फ्रूट, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा साल की है, बट हाँ जब तक चल रहा है थोड़ा बहुत शॉर्ट पीरियड तक, तब तक चलाएंगे। पेरिशेबल वो प्रोडक्ट जिनको आपको तुरंत कंज्यूम करना चाहिए, अदरवाइज वो स्पॉइल हो जाएंगे। जैसे मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल, कर्ड, 1 दिन में या 2 दिन के अंदर ही अंदर आपको उनको कंज्यूम करना होगा, वरना ये क्या होंगे, सड़ने लगेंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अब तुम उसमें कुछ लगा दो ज़्यादा प्रोटेक्शन, लाइक फ्रिज में ऐसे बंद करके रख दो तो चलो 7-8 दिन चल जाएगा, बट फिर भी इनकी सेल्फ लाइफ क्या होती है, कम होती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, ये वही है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और पेरिशेबल, ये वही है, तो इसको छोड़ देना। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स को हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। हो सकता है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट से आ जाए नाम से, प्रोडक्ट मिक्स से ना आए, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक चीज़ है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, इट रिफर्स टू द कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट दैट अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर। मतलब वो प्रोडक्ट की कंप्लीट रेंज जो कंपनी कस्टमर को देती है, वो कंप्लीट रेंज, मतलब एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो वो जो प्रोडक्ट जितने भी उसके प्रोडक्ट है, वो जिसकी पूरी रेंज मिलके क्या बना रही है, हमारी प्रोडक्ट मिक्स बना रही है। सो ऑल द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइन दैट कंपनी सेल, जितने भी प्रोडक्ट लाइन कंपनी सेल करती है, लाइक पतंजलि का भी एग्जाम्पल ले लो, तो वो हेल्दी प्रोडक्ट भी देती है, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके पास, फिर आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और डे टू डे यूज़ वाले प्रोडक्ट हैं, तो उसके अलग अलग सेगमेंट है। मतलब वो सारे प्रोडक्ट, जितनी भी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, वो सब प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट मिक्स। सिंपल एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, देन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे नेस्ले, वो ब्रांड, वो कंपनी कितने प्रोडक्ट बनाती है, मैगी हो गया, उसके ड्रिंक्स हो गए, उसकी चॉकलेट्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारे प्रोडक्ट जो एक कंपनी दे रही है, वो सब मिला के क्या कहलाओगे आप,
प्रोडक्ट मिक्स। जैसे प्रोडक्ट मिक्स जैसे पतंजलि पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी देती है, जैसे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट। फूड प्रोडक्ट खाने वाले भी आते हैं, बिस्किट एंड ऑल। हेल्थ प्रोडक्ट भी देती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, सप्लीमेंट। होम केयर प्रोडक्ट भी देती है। तो ये सारी सब जितने भी प्रोडक्ट ये ऑफर करी सब मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट मिक्स। ऑल दीज प्रोडक्ट टुगेदर मेकअप प्रोडक्ट मिक्स। मतलब प्रोडक्ट सारे क्या हो गए, मिक्स कर दिए हमने। की एलिमेंट याद रखना है इसमें, विथ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। पूछता है डायमेंशन बताओ प्रोडक्ट मिक्स के, एलिमेंट्स बताओ प्रोडक्ट मिक्स के, ये आएगा पेपर में। क्या है प्रोडक्ट मिक्स का डायमेंशन, विथ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। मोस्टली 3 में फोकस करना, कंसिस्टेंसी लिखा होगा तो अच्छा है। प्रोडक्ट मिक्स की विथ क्या होती है, विथ क्या होता है मैम, ये विथ, ठीक। द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन डेट अ कंपनी ऑफर, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट लाइन वो ऑफर करती है, जितनी भी उसकी विथ है, जितने भी प्रोडक्ट लाइन में है वो, लाइक वो फूड आइटम्स देती है, वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है, वो हेल्थ केयर के बनाती है, वो होम केयर के, मतलब इन सारी लाइन में बनाती है। फूड लाइन में बनाती है, हेल्थ लाइन में बनाती है, पर्सनल केयर लाइन में बनाती है और होम लाइन में बनाती है। तो ये क्या होगा इसकी प्रोडक्ट विथ, किस किस लाइन में बना रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स, ये वर्ड याद रखना, कितनी प्रोडक्ट लाइन है उसके कितने नंबर है, किस किस लाइन में वो प्रोडक्ट बना रही है, वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रोडक्ट विथ। जैसे पतंजलि का 4 प्रोडक्ट विथ है। अगर हम लेंथ देखें तो क्या होती है, लंबाई, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट लाइन। अभी प्रोडक्ट लाइन देखा ना, प्रोडक्ट लाइन है मतलब विथ कि हेल्थ में क्या बना रही है, पर्सनल केयर में बना रही है, होम में बना रही है, मेडिसिन वाले में बना रही है, ठीक है, अलग अलग लाइन है सब। प्रोडक्ट लेंथ क्या होती है कि इन्हीं लाइन में कितने प्रोडक्ट बना रही है। होम में भी अलग अलग टाइप के बना रही होगी, है ना, मेडिसिन में भी अलग अलग टाइप की बना रही होगी। जैसे कि देखो 5 टाइप ऑफ, अगर हम देखें प्रोडक्ट लाइन में देखें कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सोप वाला, ये कौन सा एग्जांपल लिया हमने कि कितने टाइप कितने लाइन में है। जैसे सोप पर्सनल केयर वाले में 5 टाइप ऑफ सोप बनाती है, 5 टाइप ऑफ टूथपेस्ट बनाती है, 5 टाइप ऑफ जूस बनाती है, मतलब टोटल 12 आइटम बनाती है। ये क्या होगा इसकी लेंथ कि एक प्रोडक्ट लाइन में वो कितने आइटम बना रही है। होम वाली लाइन में वो कितने आइटम बना रही है, डिटर्जेंट बना रही है, सोप बना रही है, ठीक। तो उसकी उस लाइन में क्या आ रहा है वो होगा उसका क्या, प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट डेप्थ मतलब उस लाइन में भी, जैसे ये विथ हो गई कि किस किस लाइन में बना रही है, उस लाइन में भी क्या क्या टाइप बना रही है, ये क्या हो गया प्रोडक्ट लेंथ। अब आते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। अब हम और डेप्थ में जाएं कि इस लाइन, इस जो प्रोडक्ट लाइन है उस लाइन में भी जो विथ है, उस विथ में भी कितने रेंज दे रही है, नंबर ऑफ वेरिएंट, कितने वेरिएंट्स बना रही है हर प्रोडक्ट लाइन में। जैसे टूथपेस्ट की लाइन में वो दंतकांति बना रही है, दंतकांति एडवांस, दंतकांति सेंसिटिव, मतलब 3 वेरिएंट बना रही है उस पर्टिकुलर लाइन में। जैसे कि मैंने क्या बोला, टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल लिया, जो आपका आ जाएगा कौन से लाइन में, सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन में आ जाओ, जो आपका आ जाएगा पर्सनल केयर में, ठीक, टूथपेस्ट। तो इस पर्सनल केयर वाली लाइन में वो देखो कितने प्रोडक्ट बना रही है। जैसे पर्सनल केयर में वो सोप बना रही है, जो टूथपेस्ट बना रही है, ठीक है, ये 2 ले रहे एग्जाम्पल, टूथपेस्ट बना रही है, सोप बना रही है, और भी चीज़ें बना रही होगी, कुछ पाउडर वगैरह बना रही होगी, ठीक है, टाल्कम पाउडर बना रही होगी, तो ये सब बना रही है ना। तो ये क्या है प्रोडक्ट लेंथ कि उस लाइन में वो कितने प्रोडक्ट बना रही है, कितने टाइप्स की चीज़ें बना रही है। जैसे सोप भी बना रही है, तुम्हारा टूथपेस्ट भी बना रही है, तुम्हारा परफ्यूम भी मान लो बना रही है, तो ये सब चीज़ें बना रही है तुम्हारी पर्सनल केयर के लिए। ये क्या होगा इसकी प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्ट लेंथ। फिर उस लेंथ में भी वो कितने टाइप बना रही है। टूथपेस्ट तो बना रही है लेकिन टूथपेस्ट में भी कितने टाइप बना रही है, वो क्या है प्रोडक्ट की विड्थ कि कितनी वेरिएंट बना रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में, वो क्या हो जाएगा उसकी डेप्थ। लाइक टूथपेस्ट वाली लाइन में वो 3 टाइप के वो चीज़ें बना रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्ट डेप्थ। और डेप्थ में चले गए। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी क्या होती है, हाउ क्लोजली डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन आर रिलेटेड, जो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है वो आपस में कितनी रिलेटेड है, ये होती है प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी। जैसे पतंजलि की प्रोडक्ट लाइन अगर 2 देखें, पर्सनल केयर और फूड और हेल्थ, ये सब रिलेटेड हैं। मतलब पर्सनल केयर करोगे, अच्छा खाओगे तो अच्छी हेल्थ होगी, तो नेचुरल और आयुर्वेदिक लिविंग होगी। तो कंसिस्टेंसी क्या है, हाई है कि अलग अलग लाइन वाली चीज़ें भी आपस में क्या है, रिलेटेड है। कितनी रिलेटेड है, इन टर्म ऑफ यूज, इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टारगेट मार्केट,
मतलब ये सारे लोग ना एक ही टारगेट मार्केट को टारगेट करें, जो वो लोग जो नेचुरल और आयुर्वेदिक चीज़ को प्रेफर करते हैं, चाहे वो उसकी पर्सनल केयर के आइटम हो, चाहे वो फूड के हो, चाहे वो हेल्थ के हो। ये जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इनका यूज़ भी उसी तरीके से हो रहा है, हेल्दी तरीके से हो रहा है, ठीक है, वही कस्टमर कर रहे हैं। तो और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम वही सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करें जो हेल्थ के लिए क्या है, अवेयर है। तो हमारा ये सब क्या है, आपस में जो भी प्रोडक्ट लाइन है वो क्या आपस में रिलेटेड है, क्योंकि किसको टारगेट कर रही है, ये किससे रिलेटेड है, ये इनके सारे प्रोडक्ट नेचुरल आयुर्वेदिक चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया कि इनके प्रोडक्ट में क्या है, कंसिस्टेंसी, और वो कंसिस्टेंसी बहुत हाई है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांडिंग। व्हाट इज ब्रांडिंग? आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैगी आप तुरंत बता देते हैं ये मैगी है। क्या मतलब ब्रांडिंग मतलब क्या, एक यूनिक आइडेंटिटी देना। ये एक प्रोसेस है जो कंपनियां करती हैं, कि एक प्रोसेस है ऑफ गिविंग यूनिक नेम, सिंबल एंड डिज़ाइन और आइडेंटिटी और टू अ प्रोडक्ट सो दैट कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। जैसे आप क्या करते हो, आप जाते हो, आप प्रोडक्ट देखते हो, तो आप तुरंत बता देते हो ये आईफोन है। कैसे? क्योंकि उसकी एक अलग आइडेंटिटी कंपनी ने आपको आंखों बना दिया, चाहे वो उसके डिज़ाइन से हो, चाहे वो उसके लोगो से हो, चाहे वो उसके एक एक्सपीरियंस से हो जो आपको मिल रहा है। तो वो पूरा मिला के क्या है, वो है ब्रांडिंग। एक प्रोसेस जिसमें आप यूनिक नेम, सिंबल, डिज़ाइन और आइडेंटिटी देते हो प्रोडक्ट को, ताकि वो इजिली रिकॉग्नाइज कर ले जाए कस्टमर इन कंपैरेटिव टू अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ नेम और लोगो नहीं कि आपने नेम दे दिया और लोगो दिया, बल्कि उससे कस्टमर रिलेट क्या करता है। लाइक आईफोन को देख के आपको क्लिक करता है कि इट्स ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, स्टेटस सिंबल, मतलब उसने आपको उस चीज़ से जोड़ दिया। लोगो तो आपको कोई लोकल फ़ोन भी उसका लगा के दे देगा, बट यू विल डिफ्रेंशिएट इट विद द हेल्प ऑफ द क्वालिटी, विद द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस, और जो इमेज आप उसके को लेके सोचे हो। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ब्रांडिंग। बहुत बड़ी टर्म है ये। जैसे पतंजलि, आप पतंजलि का जब शब्द सुनते हो आपके माइंड में आता है आयुर्वेदिक, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं इसके प्रोडक्ट, स्वदेशी इमेज, अपने कंट्री का है ये प्रोडक्ट। तो इंस्टेंट इमेज जो आपकी नज़र में बाकी बन आ जाती है प्रोडक्ट को सुनते ही, वो क्या होती है, उसकी ब्रांडिंग। वही है क्या, उसकी ब्रांडिंग। तो पतंजलि ने एक कंसिस्टेंट आइडेंटिटी बना दिया आपकी आंखों में, कि आप उसको नाम भी सुनोगे, उसका प्रोडक्ट भी देखोगे, तो आप उसके बारे में ऐसा ही सोचोगे, चाहे वो उसके नेम से हो, चाहे उसके लोगो से उसने बनाई है, टैगलाइन से बनाई है, या उसकी जो पैकेजिंग है उसके थ्रू बनाई है। तो इन सब को यूज़ करके वो आपके नज़रों में अपने प्रोडक्ट की क्या करता है, यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पहला, इजी आइडेंटिफिकेशन। ब्रांडिंग से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा। वो ब्रांडिंग आप कैसे करते हो? आप लोगो से करते हो, आप इमेज से करते हो, टैगलाइन से करते हो, एड्स के थ्रू करते हो, वो मैसेज कन्वे करके करते हो, जिससे कस्टमर के आंखों में उसकी एक इमेज बन जाती है। तो कस्टमर उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा, ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएगा आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कंपैरेटिव, और उसको चूज़ करेगा। जब आप येलो पैक देते हो, ठीक है, आप जब एक यू सी रेड पैक विथ येलो लोगो, यू इंस्टेंटली नो इट्स मैगी। रेड पैक होता है क्या? येलो पैक होता है और रेड लोगो होता है, उल्टा लिखा हुआ है। येलो पैक होता है, मैगी का क्या होता है, येलो पैक होता है, वैसे यहाँ पे हार्ड बन के रेड लोगो होता है, और आप तुरंत बता देते हैं कि ये क्या है, ये मैगी है। तो ये आपने कब बताया? ये आपने बताया विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग। जो इमेज उन्होंने आपकी नज़रों में इस कंपनी ने क्रिएट कर दी, और आपको तुरंत पता है ये मैगी, ये yippee और ये सब होंगी, लेकिन ये मैगी है, क्योंकि मैगी का डिज़ाइन, उसका लोगो, उसका एक आइडेंटिटी जो मेरे माइंड में बन गई है वो यही है। और एक येलो उसमें भी होगा, तब भी आप बता लोगे कि कैसे वो मैगी है, बिकॉज ऑफ द इमेज। नेक्स्ट इज एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। कस्टमर ब्रांड को क्वालिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, आप आईफोन को क्वालिटी के साथ एसोसिएट करते हो। ब्रांड मतलब क्या? क्वालिटी। ये ब्रांड की ये क्वालिटी, तो कस्टमर जो है वो ब्रांड को क्वालिटी से एसोसिएट करते हैं, रिलायबिलिटी से। एक अच्छा ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस खरीद लेता है। जैसे पतंजलि पे आप ट्रस्ट करते हो कि प्योरिटी है, एप्पल पे आप ट्रस्ट करते हो कि इनोवेटिव है, प्रीमियम है। वाई? बिकॉज ऑफ द इमेज दे हैव क्रिएटेड योर माइंड। तो आपको ब्रांडिंग ना एक एश्योरेंस भी देती है क्वालिटी की, क्योंकि वो ब्रांड का प्रोडक्ट है तो मतलब क्या, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ब्रांड जो है वो शॉपिंग को ईजी और फास्टर बनाए। हमें पता है हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना है, हम ब्रांड को ही प्रेफरेंस देंगे, तो हमें फिर कुछ और सर्च करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। वी विल गो, हम उस ब्रांड का प्रोडक्ट उठाएंगे, चले आएंगे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इमोशनल सेटिस्फैक्शन स्टेटस। कुछ ब्रांड इमोशनल प्लेजर देते हैं, जैसे हम पतंजलि को देखते हैं तो हमें एक स्वदेशी आता है प्राइड की, यार ये हमारे नेशन की, हमें ये खरीदनी चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर कंपनी नूडल्स जो बाहर की हैं। एक स्टाइल
आईफोन को देखे अभी एक स्टाइल स्टेटस मिलता है, तो एक ब्रांड जो है ना वो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन स्टेटस भी देता है। आईफोन लेकर चलोगे तो आपको लगता है येस वी आर कैरिंग ए स्टेटस विद अस। कस्टमर लॉयल्टी, वंस कस्टमर ट्रस्ट अ ब्रांड दे बाइट अगेन एंड अगेन। जब कस्टमर एक बार ट्रस्ट कर लेते हैं ना ब्रांड को, वो बार बार खरीदते हैं क्योंकि उसको भरोसा हो गया उसकी क्वालिटी पे, उसकी रिलायबिलिटी पे। तो ब्रांडिंग ने आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस अश्योर करती है। हेल्प इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, भाई जिसका ब्रांड बन गया है वो कुछ भी लॉन्च करना चाहे कर सकता है, लोग खरीदेंगे। आप एप्पल वाले कुछ भी लॉन्च करेंगे आप ज़रूर ट्राई करेंगे, है ना, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है। सपोर्ट एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, ब्रांड जब पावरफुल होता है उसकी एक अच्छी यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो वो ऐड भी चलाता है ना तो उसको उससे पैसा आता है, क्योंकि लोग उस पर ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं और ऐड देख के वो और कन्विंस हो जाते हैं। मीनिंग ऑफ लेबल, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लेबल। लेबल आपने देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे क्या होता है, लेबल लगे रहते हैं, जैसे इसके पीछे भी कुछ लेबल लगे हुए हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो ना, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे लेबल होता है। मतलब देखा होगा ना, कोई चिप्स खरीदते हो तो उसके पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो ये क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोडक्ट्स के साथ अटैच होती है या उसके पैकेज के साथ अटैच होती है, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में, उसकी नेम के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, सब क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। मुझे प्रोडक्ट का प्राइस पता करना है तो लेबल देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है इसके पीछे, ठीक है। उसकी पैकेजिंग में या अलग से चिपकाए, जैसे भी है पैकेजिंग में मोस्टली चिपकाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन रहती है उसके, उसमें लिखा होता है प्रोडक्ट का नाम क्या है, कि जैसे मैगी, उसके आगे ऊपर लिखा रहता है मैगी है ये, है ना, पीछे पूरा लिखा रहता है कि क्वांटिटी क्या, प्राइस क्या, मैन्युफैक्चर कौन है। तो ये है लेबल। ब्रांड लेबल के टाइप कितने हैं, लेबल के टाइप्स कितने हैं। पहला है ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल मतलब जो आपको सिर्फ ब्रांड का नेम और लोगो देता है। कभी कोई प्रोडक्ट देखा होगा उसके पास ब्रांड का नेम लिखा रहता है, वो लेबल क्या है, ब्रांड लेबल है। जैसे नाइकी के शूज डिब्बा देखा होगा ना, वो नाइकी का जो लोगो है ना वो लोगो बना रहता है, तो ये क्या है, ये ब्रांड लेबल है। अमूल का पैक नेम ऑन बटर पैक, जो नेम लिखा रहता है ब्रांड का, ये क्या है, ये ब्रांड लेबल है। कि जो आपके प्रोडक्ट में जो ब्रांड का नेम और लोगो शो करता है वो लेबल कहलाता है ब्रांड लेबल, कि आप क्विकली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लो, अच्छा ये है। डिस्क्रिप्टिव लेवल, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन दे दो, प्रोडक्ट के बेसिकली पीछे लिखा रहता है इंग्रेडिएंट क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है, प्रिकॉशन क्या है, डायरेक्शन टू यूज़, शैम्पू लाते हो ना लिखा रहता है डायरेक्शन टू यूज़, किस किस लिए सुटेबल है, वो क्या है, वो आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट इज़ व्हाट, डिस्क्रिप्टिव लेवल। फिर ग्रेड लेबल भी होते हैं, मतलब कुछ देखते हो कि आप प्रोडक्ट में पीछे क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी दे देते हैं कि हाई क्वालिटी 5 स्टार, न्यूट्री स्कोर दे देते हैं, ABCD में कितना है इसका, शुगर में कितना हाई है, मतलब स्कोर दे देते हैं। जैसे फूड प्रोडक्ट में आपको एगमार्क देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक गुड्स में आपको ICI मार्क दिख जाएगा, पैकेज फूड आइटम में आपको FSSAI का लोगो दिख जाएगा। तो ये सब क्या है, ग्रेड लेबल, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। फंक्शन और इंपॉर्टेंस क्या है लेबलिंग की, लेबल क्यों कर लगाते हैं कंपनियां, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बाहर वाले जो जिसमें ब्रांड लेबल होते हैं उसमें क्या है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर ले कस्टमर देख के कि उसका मैगी का नाम लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर ले। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट, यूजेज, डायरेक्शन टू यूज़। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग, जो टाइप्स है उसी से है सारे, कि हमको पता चल जाएगा किस टाइप का प्रोडक्ट है ना, उसकी कितने क्वालिटी लेवल है, गारंटी कितना मिला है इसको। हेल्प इन प्रमोशन, एक अच्छा लेबल होगा, अच्छी टैगलाइन लिखी होगी तो प्रोडक्ट को आप इजीली प्रमोट कर पाएंगे। जैसे मैगी में लिखा रहता है 2 मिनट नूडल्स, तो लोगों को लगता है कि हाँ जल्दी बन जाएगा, चलो खरीद लेते हैं। ये सब कहाँ लिखा है, उसके लेबल पे। प्रकृति का आशीर्वाद पतंजलि के लेबल में लिखा है, लोगों को पता चलता है नेचुरल है, वी विल परचेज इट। लीगल रिक्वायरमेंट, भाई सरकार भी कहती है कि आपके लिए कंपलसरी है कि आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दीजिए अपने लेबल में, मतलब बताइए प्राइस क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, एक्सपायरी डेट, ये सब दीजिए, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। नेक्स्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट की पैकेजिंग, है ना। तो पैकेजिंग मतलब क्या, कवरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट अट्रैक्टिवली टू द कस्टमर। आप देखते हो कि प्रोडक्ट में क्या होती है, पैकेजिंग होती है। वो पैकेजिंग क्या होती है, बेसिकली इसके अंदर चिप्स है, वो पैकेजिंग क्या होती है, ये जो पैकेज है ना जिसमें आप लेबल भी लगाते हो, ये पैकेजिंग क्या है, ये कवरिंग है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है, उसको अट्रैक्टिव बनाती है। जो कस्टमर सबसे पहले देखता है ना, वो क्या देखता है, वो चिप्स नहीं देखता अंदर के, वो सबसे पहले देखता है पैकेज। तो पैकेज
प्रोटेक्ट तो कर रही है प्रोडक्ट को, अंदर वो प्रोडक्ट है, बट अट्रैक्टिव पैकेजिंग कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है कि वो इस वाले को खरीदे क्योंकि इसकी पैकेजिंग बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, और बहुत लोग इसलिए लेते हैं प्रोडक्ट को, ट्राई भी करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव पैकेजिंग। लेवल ऑफ पैकेजिंग कितने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब ये फर्स्ट लेयर होती है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भी लेवल है, देखो कैसे, जो प्रोडक्ट आप लाते हो उसकी जो पहली लेयर होती है, मतलब जिससे प्रोडक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे टूथपेस्ट लाते हो ना, तो टूथपेस्ट का ट्यूब के साथ प्रोडक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, उसी से निकल रहा है प्रोडक्ट, उसी के अंदर है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, तो वो जो लेयर होती है ना पैकेजिंग की, वो क्या होती है, प्राइमरी लेयर। जैसे ट्यूब ऑफ पतंजलि टूथपेस्ट, बॉटल ऑफ आंवला जूस उस बॉटल में है, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली उस पैकेज के कॉन्टेक्ट में है, तो वो वाली लेयर कौन सी है, प्राइमरी लेवल। दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग, दिस इज द आउटर कवरेज दैट प्रोटेक्ट द प्राइमरी पैकेज एंड हेल्पिंग ग्रुपिंग और ब्रांडिंग। अब जो आप देखते हो कि टूथपेस्ट एक डिब्बे में आता है, ठीक है, तो वो डिब्बे में जो आता है वो क्या है, उसका सेकेंडरी पैकेज। वो क्या कर रहा होता है, वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है प्राइमरी पैकेज को, टूथपेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि वो उस डिब्बे में रखा हुआ है ना। उस डिब्बे में आप देखते हो, उस डिब्बे में आपको पूरा और डिटेल लिखी रहती है, ब्रांडिंग उसमें हुई रखी होती है, लोगो रखा रहता है, उसमें पीछे घुमाओ तो इंग्रेडिएंट में सब दिख जाता है। तो ये क्या है, ये है सेकेंडरी पैकेजिंग, कार्डबोर्ड बॉक्स वाली पैकेजिंग, ठीक। फिर आती है टर्सरी पैकेजिंग, ये क्या होती है, ये जब गुड्स को बल्क में ले जाना होता है, तो इसमें खूब सारे टूथपेस्ट अंदर उसके डिब्बे वाले सब रखे हुए हैं ताकि वो हम क्या कर पाए, कैरी कर पाएँ, तो कार्टून में भर भर के, ऐसे थोड़ी ना एक एक उठा के लेके जाएंगे, ताकि हम उसको शिप कर पाएँ, लार्ज क्वांटिटी में कैरी कर पाएँ। तो वो जो कार्टून या बिग बॉस होते हैं वो क्या होते हैं, टर्सरी पैकेजिंग होते हैं। देखो ये टूथपेस्ट है मान लो, तो ये जो टूथपेस्ट अंदर है भरा हुआ, ठीक है, निकाल लो, इस वाली पैकेजिंग के क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो ये वाली पैकेजिंग क्या होगी, ये होगी तुम्हारी प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक। अब इसको मैंने एक बॉक्स में रखा हुआ है, जो आता है टूथपेस्ट का बॉक्स, उसके बाहर बड़ा बड़ा लिखा रहता है ये टूथपेस्ट ये है, तो ये क्या होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। ये किसको प्रोडक्ट कर रहा होता है, प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोडक्ट कर रहा होता है, और लेबल और डिस्क्रिप्शन में देता है। फिर जब हम बहुत सारे टूथपेस्ट के पैकेट डिब्बे ये कार्डबोर्ड में रख देते हैं उसको कैरी करने के लिए, तो क्या होता है, वो होता है हमारा टर्सरी पैकेजिंग। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट करेगा प्रोडक्ट को कि वो डैमेज ना हो, लीक ना हो, ठीक है, वो तो सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन एंड ब्रांडिंग, पैकेजिंग में आप देखते हो ब्रांडिंग अंदर वाले में भी, प्राइमरी पैकेजिंग में भी सब कुछ लिखा रहता है और बाहर वाले डिब्बे में भी सब कुछ लिखा रहता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर ले जाते हो पैकेज देखते ही कि अच्छा ये ग्रीन और ब्राउन पैकेज, इसका मतलब ये पतंजलि का है, ठीक, ये येलो और रेड में है, ये मतलब मैगी का है, तो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो। कन्वीनियंस इन हैंडलिंग स्टोरेज, एक अच्छी पैकेजिंग, प्रोडक्ट को आप इजीली कैरी कर सकते हो, जैसे आप बॉटल देखते हो टेट्रा पैक वाली, ये सब देखते हो, जिप लॉक पैक्स देखते हो, तो आराम से वो प्रोडक्ट को कैरी करने में हेल्प करता है, स्टोरेज और कैरी करने में। प्रमोशन एंड अट्रैक्शन, एक अच्छी पैकेजिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, सेल्समैन को भी बोलने की ज़रूरत है ये लेके जाओ, अट्रैक्टिव लग रहा हम ले आएंगे। इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर, आपको पता है मॉडर्न पैकेजिंग में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है पैकेज के बाहर कि किस MRP क्या है इसकी, है ना, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। फैसिलिटेट सेल्स एंड ब्रांड लॉयल्टी, वेल डिज़ाइन पैकेज आपका ट्रस्ट इन्हांस करता है, कस्टमर को दोबारा वो ब्रांड खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी पैकेजिंग अच्छी है, प्रीमियम, लाइक आईफोन का वो डिब्बा एंड ऑल सब प्रीमियम लगता है, तो हमें लगता है कि वी विल परचेज इट अगेन एंड अगेन। लीगल रिक्वायरमेंट, सर्टेन प्रोडक्ट को पैकेज करना ही पड़ता है, जैसे कोई फूड है, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, तो आप ऐसे नहीं दे सकते हो कि लो लिपस्टिक उठा के डिब्बे से निकाली बन रही है और पकड़ा दिया लोग लगा लेना, नहीं ना, आप उसको पैकेज करना पड़ेगा, अप्रूवल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट किस किस स्टेज से गुजरता है, जैसे देखो मैंने बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया, पहले एग, फिर ये स्टेज, फिर लार्वा, कैटरपिलर, फिर बटरफ्लाई, उसी तरीके से आपकी भी ग्रोथ होती है, बेबी से एंड दिस अभी उसी तरीके से प्रोडक्ट की भी ग्रोथ होती है, मतलब स्टेज जिसके थ्रू प्रोडक्ट गुजरता है, जब वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में और जब वो डिक्लाइन या विड्रॉ होता है। कोई प्रोडक्ट है वो आता है पहले, जैसे आप पहले आते हो, फिर धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, देन आप चले जाते हो, तो वो इसी तरीके से प्रोडक्ट के साथ भी होता है, वो आता है, इंट्रोड्यूस होता है, लोग खरीदते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, फिर उसकी ग्रोथ होती है, एंड देन कभी कभी मोस्टली अगर वो इनोवेट नहीं करता है तो वो डिक्लाइन होता है क्योंकि उससे बेटर कॉम्पिटिटर कुछ ले आते हैं, लाइक नोकिया का एग्जांपल देखा आपने। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब जिस स्टेजेस से प्रोडक्ट गुजरता है फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन। पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज, सबसे पहले तो प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, न्यूली लॉन्च होगा मार्केट में, कस्टमर को अभी पता नहीं है, सेल्स इसीलिए क्या होती है यहाँ पे कम होती है,
क्योंकि प्रोडक्ट अभी आया है, कस्टमर उसको जानेंगे, जब एड्स वगैरह आप लगाओगे तो फिर कस्टमर जानेंगे, फिर वो सेल्स करेंगे। तो अभी इस स्टेज पे, इंट्रोडक्शन स्टेज में, एज कस्टमर अनअवेयर है, नया प्रोडक्ट है, तो सेल्स लो होती है। सेल्स धीरे धीरे ग्रो करेगी, प्रमोशन अच्छा करना पड़ेगा आपको, अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा, और यहाँ वाली स्टेज में प्रॉफिट उतना नहीं होता है और फेलियर का रिस्क भी रहता है, क्योंकि पता नहीं चले ना चले। जैसे पतंजलि जब ना पहला हर्बल टूथपेस्ट लॉन्च किया था तो लोग बस उसको टेस्ट कर रहे थे, फुली अवेयर नहीं थे, तो इन्होंने प्रमोट वगैरह किया, फिर लोग अवेयर होंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में बेसिकली ये होता है कि आपने प्रोडक्ट जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, सेल्स लो है, लोग अनअवेयर हैं। करना ये होगा कि आप थोड़ी स्ट्रैटेजी अपनाइए, एड्स वगैरह लगाइए, जिससे लोग थोड़ा अवेयर हों। और यहाँ वाली स्टेज में प्रॉफिट भी क्या होता है, लो होता है, एज लोग अभी जानते नहीं हैं। फिर आती है ग्रोथ स्टेज। आप कस्टमर धीरे धीरे अवेयर होने लगे, आपने एड्स वगैरह लगाए, कस्टमर अवेयर होने लगे, अब वो खरीदना शुरू कर दिए, पहले के कंपैरेटिव ज़्यादा ले रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन पे ना ग्रोथ स्टेज पे आ गया, प्रॉफिट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रैपिड सेल हो रही है, रिपीट कस्टमर आ रहे हैं, बार बार पतंजलि लेके जा रहे हैं लोग जो पहले ले गए थे, और कॉम्पिटिटर भी स्टार्ट करना शुरू कर देगा। कॉम्पिटिटर देखते हैं ना, आयुर्वेदिक चल रहा है, हर्बल चल रहा है, तो सब ब्रांड अपने अपने लेके शुरू कर देते हैं, आयुर्वेदिक सेगमेंट हम भी लॉन्च करेंगे, ठीक। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पे जो सेल जितनी होनी थी वो हो जाती है, मतलब अपनी पीक पॉइंट पे आ गई, जितनी आपको मार्केट कैप्चर करने आपने कर ली, इससे ज़्यादा कस्टमर नहीं है। इसके बाद क्या होगी, ग्रोथ स्लो ही जाएगी। यहाँ पे आप हाईएस्ट पीच पे होते हो, मतलब कि आपकी जो सेल का वॉल्यूम होता है वो हाईएस्ट होता है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्लो होगी। यहाँ पे कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होता है, कंपनी जो है वो ब्रांड लॉयल्टी पे फोकस करती है, बिकॉज मार्केट आपको जितनी आपने कैप्चर करनी थी आपने कैप्चर कर ली है। जैसे पतंजलि दंत कांति एंड अदर हर्बल टूथपेस्ट का अगर एग्जांपल लें तो इनकी मार्केट स्टेबल हो गई, जितने लोग उनको कैप्चर होने थे वो हो गए हैं। अभी कुछ नया इनोवेट करेंगे तो ही नेक्स्ट कस्टमर आएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज मार्केट क्या होगी, सैचुरेट हो गई इस पॉइंट पे आके। नेक्स्ट इज डिक्लाइन। एक बार मार्केट सैचुरेट हो गया, आपके जितने कस्टमर आने थे आगे थे, अब मार्केट आपने जितनी कैप्चर करनी थी कर ली। अब अगर आप इनोवेट करते हो तो ठीक, अब और लोगों को कैप्चर कर ले जाओगे, ठीक है। और अगर नहीं करते हो तो यहाँ से क्या होगा, आपका प्रॉफिट फॉल होना शुरू हो जाएगा, आपके कस्टमर को आपके पे इंटरेस्ट कम आएगा और वो सब्सिट्यूट पे स्विच करेंगे। आपने हर्बल लॉन्च किया, आपके कॉम्पिटिटर ने हर्बल के साथ कुछ और इनोवेशन करके लॉन्च कर दिया, तो आपने कुछ इनोवेट नहीं किया, तो अब आपको जितनी मिलनी थी मिल गई है, वो कस्टमर ले जाएगा, दूसरा कॉम्पिटिटर ले जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पे इनोवेट करना होगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, डिक्लाइन होना शुरू हो जाओगे। डिक्लाइनिंग सेल एंड प्रॉफिट, कॉम्पिटिशन एग्जिट, कॉम्पिटिटर एग्जिट द मार्केट, जो कॉम्पिटिटर नहीं कर पाते वो मार्केट से चले ही जाते हैं, और कुछ कॉम्पिटिटर नए प्रोडक्ट पे स्विच कर जाते हैं। जैसे ओल्ड पतंजलि आइटम जैसे फेस क्रीम थी, स्नैक्स थे, ये अच्छे से नहीं बिके, तो पतंजलि ने क्या किया, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि नहीं चल रहा है, जितनी मार्केट बनी थी इनकी बन गई, उससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो प्रोडक्ट किस स्टेज में आया, डिक्लाइन स्टेज में आया। तो पहले इंट्रो होता है, फिर ग्रोथ, फिर धीरे धीरे आप पूरी मार्केट जितनी कैप्चर करने कर लेते हो, मैच्योरिटी अब कुछ नहीं हो रहा, न बढ़ रहा है ना घट रहा है, एंड देन अगर इनोवेट नहीं किया तो आप क्या करोगे, डिक्लाइन कर जाओगे। नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। आप जैसे अगर वही वाला से रिलेट कर लेते हैं, जैसे कंपनी डिक्लाइन होगी, अगर कंपनी चाहती है मैं डिक्लाइन ना करूँ, मेरे प्रोडक्ट चल जाएं, तो आप कुछ नया बनाइए। आप मार्केट से निकलना नहीं चाहते हो तो आप कुछ नया क्रिएट करिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करिए जो चल जाए मार्केट में। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया टू लाइफ। एक नया प्रोडक्ट को रियलिटी में लाना, उस आइडिया को रियलिटी में लाना, एक नए प्रोडक्ट की। कोई आइडिया आया आपको ये प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपने एफर्ट्स किए कि वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाए। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे आप सोच रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट को नए, ताकि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाओ और कंपनी की ग्रोथ कर पाओ, वही क्या है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। कैसे होता है, सबसे पहले मुझे नए प्रोडक्ट का आइडिया आएगा, बनाना क्या है, कैसे आएगा, मैं अलग अलग सोर्स से, एम्प्लॉय से पूछ सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ, कॉम्पिटिटर कस्टमर से सर्वे करा सकता हूँ, कॉम्पिटिटर को देख सकता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनमें क्या गैप है, एंड देन मुझे एक आइडिया आएगा कि ये करना चाहिए, ठीक। फिर मैं आइडिया की स्क्रीनिंग करूँगी, बहुत सारे आइडिया आ सकते हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पतंजलि को आइडिया है कि उन्हें आंवला जूस लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि हर्बल ड्रिंक की क्या हो रही, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अब हम क्या करेंगे, आइडिया को इवेल्युएट करेंगे, मीन्स बहुत सारे आइडिया आ सकते हैं, हर्बल ड्रिंक बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें करना क्या है। एक ऐसा आइडिया सेलेक्ट करेंगे सारे आइडियाज़ में जो रियलिस्टिक हो, जिसपे कॉस्ट भी इतनी ना हो। ऐसा ना कोई ऐसा आइडिया सेलेक्ट करें जो बन ही नहीं सकता, तो दूसरे स्टेप में आइडिया की स्क्रीनिंग करते हैं। देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फिर जब मैंने आइडिया सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये ही बनाएंगे, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूँगी, प्रोडक्ट बनाऊँगी।
एक टेस्टिंग के लिए बना दिया, और छोटे मोटे ग्रुप पे कस्टमर के छोटे से अपने आसपास के ही लोकेलिटी में वो टेस्ट करवा दिया, कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जस्ट चेक करने के लिए कि ये प्रोडक्ट का आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। फिर बिजनेस एनालिसिस, फिर जब बिजनेस देखा कि हाँ छोटे वाले जो कस्टमर ग्रुप था उसको पसंद आ रहा है, अब बिजनेस क्या करती है, बिजनेस अपना बैठ के एनालाइज करती है कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर उसको बल्क में बनाते हैं, कितना सेल्स करेंगे, मतलब प्रॉफिट कितना आ सकता है इससे, और इस नए प्रोडक्ट से रिस्क कितना है कि हम फेल अगर हो गए, मान लो बड़ी मार्केट में, इन लोगों को तो आ रहा है, बड़ी मार्केट में फेल हो गए तो कितना पैसा का नुकसान हो जाएगा। फिर हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, एक बार हमने देख लिया हाँ इतनी कॉस्ट आ रही है, इतना सेल, हमें लगा परफेक्ट, ठीक है वी शुड गो अहेड। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे, मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट बना देंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अब बनना चाहिए। जैसे जब मैं सर्वे जब किया, जब टेस्टिंग वगैरह की, तो कुछ मुझे लोगों ने बताया कि ये इंप्रूवमेंट है, तो फिर मैंने इंप्रूवमेंट कंसिडर करके अब फाइनल प्रोडक्ट बना दिया कि ये प्रोडक्ट है जो बनना चाहिए। जैसे उसमें प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर दी, प्रोटोटाइप, मतलब सब कुछ कर लिया, क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह। अब मैं उसको एक बार बनाने के बाद फिर से मार्केट में टेस्ट करूंगी। अब इस बार मैं बहुत ही कम में नहीं, एक लिमिटेड मार्केट में जो उससे पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा हो, वहाँ पे चेक करूंगी इनकी, मतलब जैसे मुझे फुल स्केल में पूरे इंडिया में लॉन्च करना, उससे पहले मैं सेलेक्टेड रीजन्स में वगैरह में क्या कर लूँगी, एक बार फिर से टेस्टिंग कर लूँगी कि इन लोगों को, अब इन लोगों को कितना समझ में आ रहा है। जैसे सेलेक्टेड रीजन में मैंने सेल किया आंवला जूस इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन क्रॉस इंडिया। फिर जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है सेलेक्टेड रीजन में भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, फिर मैंने कहा कि ठीक है अब हम पूरे इंडिया में इसको क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। तो फुल स्केल लॉन्च होगा प्रोडक्ट का मार्केट में इन प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करेंगे, फुल रेंज लॉन्च करेंगे, मतलब पूरे इंडिया में चाहे वो अलग अलग रीजन हो, उन सारी जगह पे हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, उसको एडवर्टाइज करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि उसका रिव्यू क्या आया, उसका लॉन्च से रिव्यू क्या आया, कितनी सेल हुई, कस्टमर का पूरे इंडिया में क्या फीडबैक आ रहा है, और क्या इश्यूज आए जब हमने उसको लॉन्च किया। तो अब हम ये करेंगे। तो पतंजलि जैसे रेगुलरली चेक करती रहती है उसके कस्टमर के रिव्यू क्या है, और पैकेजिंग को जैसे कुछ मॉडिफाई करना है तो वो करती है, टेस्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है जो फीडबैक आ रहा है उससे तो वो करेगी। तो सबसे पहले मुझे आइडिया आया, बहुत सारे आइडिया आ सकते हैं, बेस्ट आइडिया स्क्रीन किया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये बन सकता है इस आइडिया से, उसको छोटे से रीजन पे लाइक एम्प्लॉइज़ वगैरह अंदर ही है उसको टेस्ट करवा लिया, जो भी फीडबैक सजेशन आए उस पर पूरा एनालाइज किया, फिर बैठ के क्या कॉस्ट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, क्या सब कुछ एनालाइज कर लिया। फिर मैंने प्रोडक्ट को डेवलप किया कि हाँ ये फाइनल डेवलपमेंट है आफ्टर कंसिडरिंग द ये वाला फीडबैक वगैरह लेके कि ये होगा। अब मैंने कहा कि अब मैं छोटे मोटे अंदर ही वाले लोगों में नहीं, अब मैं थोड़ा सा मार्केट में बाहर जाती हूँ, आसपास के नहीं, और थोड़ा सा कैप्चर करते हैं एक रीज़न बाकायदा और वहाँ पे इसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ रीज़न, कुछ कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर ले कि दिल्ली के एरिया में लॉन्च कर देते हैं, थोड़ा लखनऊ के इस एरिया में दिखाते हैं। फिर मैंने देखा कि हाँ क्या रिस्पांस आ रहा है, अच्छा रिस्पांस है, फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि पूरे इंडिया में लॉन्च करना है इसको, अब ये प्रोडक्ट जा सकता है। और फिर हमने जब लॉन्च कर दिया फिर हम बैठेंगे नहीं, हम रिव्यू लेते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे कि कस्टमर को कितना सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, और वो करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी यूनिट, और इसके बाद हम प्राइस वाले पे आएंगे। ठीक है, एक एक यूनिट को मैं करूँगी, तो आप बने रहेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ग्रुप्स में जाके शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम में नोट्स मिलेंगे आपको। थैंक यू।